In last video, we have shared our vision at Sarthi with you. First of all, thank you very much for all the love and support that you have provided to all of us. We assure you that we will be repaying your trust multifold. In this video, I will be addressing all the doubts जो भी आपने लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाले थे. दो चीजें मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं. आपके डाउट्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट, आपके डाउट्स थे कि क्या हम इंडिविजुअल मॉड्यूल कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं. तो एब्सोल्युटली यस, ऑल द डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, चाहे राइट स्मार्ट हो, GS3 हो, GS4 हो, CSAT हो, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन कमिंग पॉइंट ऑफ टाइम. इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं कि जीएस फाउंडेशन लाइव कोर्स फॉर द 2025, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वी आर गोइंग टू शेयर विद यू विद ऑल द फैकल्टीज, चाहे पॉलिटी हो, चाहे एथिक्स हो, मेंटरशिप हो, एवरीवन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग विद यू इन दिस वीडियो. सबसे पहले अपने लाइव जीएस फाउंडेशन कोर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं. देखिए, इट इज टारगेटिंग 2025 एग्जामिनेशन कॉम्प्रिहेंसिवली एंड जो स्टार्टिंग डेट है इसका वो है 3rd June 2024. तो रफली 1 ईयर बिफोर द प्रीलिम्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स. सेकंड, लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपका क्वेरी था. देखिए, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, बेसिकली जिसका लिंगो आजकल आप इंग्लिश यूज करते हैं, दैट लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज. इंग्लिश वर्ड्स भी होंगे और हिंदी वर्ड्स भी फैकल्टी यूज करेंगे. और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो कंप्लीटली पीडीएफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. इसके साथ एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में हमसे हिंदी मीडियम के लिए क्वेरी ली थी. देखिए, इस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं फैकल्टीज, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, पीडीएफ इंग्लिश लैंग्वेज में है. मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर हम आपको अपने पीडीएफ हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे दें तो विल इट बी ऑप्टिमल फॉर यू? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. थर्ड थिंग, इस कोर्स की वैलिडिटी कब तक होने वाली है? दिसंबर 2025. तो जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे इस कोर्स के अंदर, लाइव होंगे जो वीडियोस, वो सभी आप मल्टीपल टाइम्स कितनी भी बार देख सकते हैं दिसंबर 2025 तक. ठीक है ना? रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल एंड यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम. ठीक है? तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू शेयर द होल एकेडमिक विजन ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स. किस तरीके से हम स्टार्ट से लेके एंड तक हैंड होल्डिंग करेंगे विल बी शेयर्ड विद यू बाय डॉक्टर शिवन. Thank you, sir. Hi and welcome back to Sarthi. So let me talk to you about this foundation course. जब मैंने अपना foundation course किया था, मुझे लगा था कि उसमें कई problems थी. Without naming anyone, I'm trying to solve all of these problems here. So what are our commitments to you in this foundation course? The first is holistic coverage. This is not just content for prelims, content for mains, content for the interview or anything else. This is everything put together in a structured manner. We will cover every subject for general studies and everything that you need for CSAT. Then, जब prelims exam का time आएगा, we will be doing PYQ practice with you, prelims revision with you and MCQ practice with you to ensure कि prelims में you put your best foot forward. जब mains exam का time आएगा, this is where most foundation courses are ignoring the metal. मेंस के टाइम पे वी विल बी डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद यू एंड वी विल बी स्ट्रक्चर्ड एंड फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग विद यू. एंड फाइनली थ्रू आउट द ईयर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू कॉन्स्टेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, डाउट रेजोल्यूशन, हैंड होल्डिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. तो अब लेट मी टॉक टू यू अबाउट दिस फाउंडेशन कोर्स. ये फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है हमने इन 5 phases. So the first phase is the live foundation phase. This is when you set your base. उसके बाद हम जाएंगे प्रीलिम्स रिवीजन फेज पे, when you will be revising for the prelims to put your best foot forward. इसके बाद जब मेंस एग्जामिनेशन की बारी आएगी, जो टॉपिक्स मेंस के लिए बचे होंगे हम उनको स्टडी करेंगे और उसके साथ ही हम मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे. एंड लास्टली वी विल आल्सो फोकस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द इंटरव्यू फेज. तो अब इन सारे फेजेस को हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या हमारा विजन है. सबसे पहले मैं बात करता हूं लाइव फाउंडेशन फेज की, जो चलेगा फ्रॉम जून 2024 टू फरवरी 2025. अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? फर्स्टली देयर विल बी 700 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस. जैसे वरुण सर आपको बता चुके हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग कितनी भी बार देख सकते हैं. ये लाइव क्लासेस विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली. पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सीसैट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर. उसके बाद सीसैट की भी फाउंडेशन की लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी इन दिस फेज. अब ये तो कंटेंट हो गया, एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड यू, वी आर नॉट स्टॉपिंग एट कंटेंट. वी विल हैव अ वीकली शेड्यूल, डेली टारगेट्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग.
At the end of each week, you will have an assignment that you will solve. उसके साथ ही आपको मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे ताकि कहीं भी अगर आपको अपनी जर्नी में प्रॉब्लम आती है तो आपको मेंटरशिप अवेलेबल रहे, एंड यू विल आल्सो हैव डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस विद द फैकल्टीज एंड द मेंटर्स. Now, when our basic foundation is complete, we will move on to the next phase. From March 2025 to May 2025. ये 3 महीने हमारे प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस होगा ऑन द प्रीलिम्स एग्जाम. We will be doing current affairs revision sessions, previous year questions का analysis और practice, rapid revision to prepare you for the prelims, and इसके साथ there will be a special focus ताकि CSAT में हमारी गाड़ी ना अटके. Then we will be coming to the mains foundation stage. जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम मेंस पे फोकस करेंगे. मेंस में 2 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज द कंटेंट ऑफ मेंस एंड सेकंड इज द आंसर राइटिंग कंपोनेंट. तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं, GS1, GS2 एंड GS3 में जो आपके कॉन्सेप्ट्स बच गए होंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से समथिंग इज लेफ्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी, वो हम इस टाइम पे कवर करेंगे. उसके बाद GS4 जो कि एथिक्स का पेपर है और एसए, इस पे मेजर फोकस रहेगा ताकि इस टाइम पर आप GS4 एंड एसए को कंप्लीटली कवर कर सकें. आफ्टर दैट, विद दिस, ड्यूरिंग जून 2025 एंड अगस्त 2025, ये जो फेज है इसमें हमारा फोकस आंसर राइटिंग पे भी रहेगा. सो एक तरफ हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है वो आंसर राइटिंग है. उसमें वी विल बी डूइंग द राइट स्मार्ट कोर्स दैट आई विल बी डूइंग विद यू लाइव. उसके साथ वी विल आल्सो बी डूइंग लाइव आंसर राइटिंग सेशंस जो वरुण सर करेंगे, एंड दिस विल इंश्योर कि हमारे आंसर्स भी उतने ही अच्छे हों जितना अच्छा हमारा कंटेंट है. अगेन, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट द मेन स्टेज. ये नहीं होगा कि आपने मेंस दे दिया और हम रुक गए. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन नॉट हैपन इन वन डे. जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, आप एक हफ्ते में अपनी पर्सनालिटी शेप नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल बी डूइंग आफ्टर द मेंस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, एलोक्यूशन सेशंस, one-on-one DAF discussions, mock interviews with you, ताकि for the long term your personality gets improved. The plan and the vision is clear to you. पर अब let me introduce you to the people who are going to make this plan and vision a reality. Let us meet the faculty at Sarthi IAS. I will be covering economy, science and technology, environment, disaster management, internal security, and the whole complements of subjects under GS paper 3 comprehensively. इसके साथ we have Varun Jain sir who will be focusing on social issues, governance and live answer writing. देखिए, इन 3 सब्जेक्ट में सबसे पहले आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताता हूँ. यूजुअली फाउंडेशन कोर्स में कोई भी आंसर राइटिंग नहीं करा रहे है ना. वो आपको बोल देंगे कि आंसर राइटिंग हम कराएंगे, एक क्वेश्चन रोज आपको अपने घर से लिखने को वो दे देंगे. लेकिन इन दिस फाउंडेशन कोर्स वी विल बी डूइंग 40+ लाइव आंसर राइटिंग सेशन. हर सेशन में 5 क्वेश्चन हम लाइव लिखने वाले हैं. सेकेंड थिंग, सोशल इशू एंड गवर्नेंस. सोशल इशू व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज कवरिंग GS1 सोसाइटी एज वेल. अब GS1 में अगर आप देखेंगे, सोसाइटी इज द एरिया जहां पे कि आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए गैप ब्रिज करना होता है, एंड इट इज वेरी स्कोरिंग एरिया. 9 टॉपिक है सोसाइटी में, टारगेटेड मैनर में हम कवर करने वाले हैं. इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नेंस इन द GS2, तो गवर्नेंस में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं. यूपीएससी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, और GS2 में इसलिए इस बार अगर आप देखेंगे मेंस में सभी लोगों का स्कोर भी बढ़ा है. तो गवर्नेंस में हमारा स्पेशल फोकस होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे. थैंक यू. Along with this, answer writing के लिए I will also be doing the Write Smart course with you, where we will be writing सारे previous year questions from 2013 to 2023. Now let me introduce Mudit Jain sir, who will be teaching you ethics, essay and current affairs. Sir. कहने को एथिक्स और एसे जो है वो काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स है, लेकिन अगर आप नेचर ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे, एसे में फिलोसफिकल टॉपिक्स काफ़ी आ रहे हैं, एथिक्स में अप्लाइड एथिक्स काफ़ी आ रहे हैं, तो मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं जितना पोटेंशियल है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं एथिक्स का बता देता हूँ कि हर सेशन में हमारा एंडेवर ये रहेगा कि हम ना केवल थ्योरी देखें, हम उस थ्योरी को अप्लाई करना सीखेंगे. तो अप्लाई हम कैसे करेंगे? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर सेशन में, हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे हर सेशन में, हम कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन अलग से देखेंगे, अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन अलग से देखेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. अप्लाइड एथिक्स जब मैं बोलता हूँ, तब अप्लाइड एथिक्स में सिर्फ एक अप्रोच नहीं होगी हमारी. अप्लाइड एथिक्स के हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चन आए 13 क्वेश्चन में से सेक्शन ए में. तो हर क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एक अलग अप्रोच होगी, ताकि आपका कंटेंट ना केवल यूनिक हो, आपके आंसर्स अपने आप में भी यूनिक हो. आपने पहले आंसर में कुछ और लिखा हो, दूसरे आंसर में कोई और अप्रोच करियो. सिमिलरली केस स्टडीज जब हम करेंगे, आपको पता है 6 तरीके की केस स्टडीज आती हैं.
एक प्राइवेट स्फेयर की होती है, एक पब्लिक स्फेयर की होती है, कोई करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, कोई लॉ बेस्ड केस स्टडी होती है। तो हर केस स्टडी का हम ट्राई करेंगे कि हम एक अलग अप्रोच दें, ताकि मेरा आंसर मेरे पिछले आंसर से भी डिफरेंट हो। बाकी मेंस के एस्पिरेंट्स तो छोड़ ही दीजिए, उनसे तो डिफरेंट हो गए। सिमिलरली जब मैं एसए पे आऊंगा तो एसए में हम जेनरिक टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है कि पिछले 11 साल में 54 या 55 टॉपिक्स फिलोसफिकल एसे के आए हैं। तो फिलोसफिकल एसे इज द न्यू फैड, वो आना ही है। तो मैं आपको अप्रोचेस बताऊंगा, कम से कम 10, 15, 20 अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे फिलोसफिकल एसे की, कि जिससे कि आपको कोई सा भी टॉपिक हैंडल करने में डिफिकल्टी ना हो। एंड लास्टली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप हर कोई पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन उस करंट अफेयर को यूज कैसे करना है आपके आंसर्स में, वो अप्रोच मैं बताऊंगा। मेरे जो 3 सिलेक्शंस थे, मैं मेजर क्रेडिट करंट अफेयर्स को देता हूं कि मेरा जो अप्रोच था करंट अफेयर्स को यूज करने का। करंट अफेयर्स जनरली आप अगर कोई भी रेडीमेड मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें सेग्रीगेटेड रहता है। मान लीजिए आधार का टॉपिक आया है, वो आधार मई के मंथ में है, मार्च के मंथ में है, अप्रैल में है, अलग अलग एरियाज में सेग्रीगेटेड है। मैं जो अप्रोच यूज करूंगा यहाँ पे वो टॉपिक वाइज अप्रोच होगा कि आधार आपका 2 पेज में एक साथ रेडी है, एनजीओ आपका 2 पेज में एक साथ रेडी है। तो जब आपके पास ऐसे नोट्स होंगे, पॉइंटेड नोट्स, जैसे ही आप आधार का क्वेश्चन देखोगे या एनजीओ का क्वेश्चन देखोगे, आपको याद आएगा कि यार मेरे नोट्स में 10 पॉइंट आधार पे लिखे हुए थे, वो 10 पॉइंट आप बड़े आराम से लिख दो। तो ओवरऑल हमारी ये 3 सेक्शंस जो है एथिक्स, एसे और करंट अफेयर्स की, मैं यूनिक अप्रोच इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Let me now come to the subjects of Indian polity, international relations और वो चीज जिससे सबको डर लगता है, CSAT. इसके लिए I would like to welcome Mudit Gupta sir. Sir, thank you for coming with us and thank you for trying to make this vision a reality. Thank you so much for having me, sir, and I'm glad to be a part of Sathi IAS. पहले मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपने पॉलिटी के लिए क्या सोर्सेज रेफर करे थे? सर मैंने स्टार्ट तो लक्ष्मीकांत से किया था, बट आई सून रियलाइज दैट दैट वाज नॉट इनफ। मैंने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से फोकस किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जानने की कोशिश करी। मेरे को रियलाइज हुआ कि GS2 इज मच बिगर देन जस्ट लक्ष्मीकांत। वो बुक इंपॉर्टेंट है बट सफिशिएंट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि इंडियन पॉलिटी इज नॉट जस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इज अबाउट लॉज। अभी आपने देखा होगा कि 1 जुलाई से हमारा नया IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट आने वाला है। यूपीएससी इन मुद्दों के ऊपर काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है। एंड पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि एस्से राइटिंग और इंटरव्यू में भी लॉज रिलेटेड, जजमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जूरिस्प्रूडेंस इंक्रीज हो रहा है, अलग अलग मुद्दे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नजरिए में आ रहे हैं, और हर बार हमारे को इंटरनेशनली भी अगर हम कंपेयर करते हैं, कभी किसी देश में राइट्स हो गया, कभी किसी देश में स्पेसिफिक कम्युनिटी का उत्पीड़न किया जा रहा है, रेफ्यूजी राइट्स हो गए, तो यूपीएससी की जो एक होलिस्टिक अप्रोच है वो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित नहीं है। अगर हम इंडियन पॉलिटी आज के सिनारियो में बात करते हैं तो उसमें अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको कंपैरिजन भी पता होना चाहिए कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएस में राइट्स का क्या स्टेटस है। अगर हम सेंटर और स्टेट की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेंटर एंड स्टेट, इट इंक्लूड्स हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड हाउ वी हैव अ क्वाजी फेडरल मॉडल, और मे बी हाउ दे आर इंटरप्लेइंग विद ईच अदर। अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं या अर्बन लोकल एंड रूरल लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि अमेंडमेंट्स के थ्रू उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, बट उनकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या उनके फंड्स हैं, इस डिटेल को हम होलिस्टिकली कवर करना चाहते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो हमारी जो पॉलिटी में अप्रोच रहेगी यहाँ पे, दैट विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू द बुक दैट यू जस्ट मेंशन्ड, बट विल गो बियॉन्ड दैट टू डील विद द करंट रियलिटीज। और ये जो पूरा कंटेंट हम कवर करने वाले हैं ये बाइलिंगुअल तरीके से कवर करेंगे कि आप किसी भी माध्यम के छात्र हो, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जी सर। सर इसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। सर मैं बहुत डरता था CSAT से। प्रीलिम्स में मेरे हमेशा 110 के आसपास नंबर आए हैं, GS में इट्स नॉट बिन अ प्रॉब्लम, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 115 नंबर थे, पर जब CSAT की बात आती है तो सर मुझे तो बहुत डर लगता है। सो सर व्हाट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच देयर? राइटली सो, क्योंकि आई बिलीव आप मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं जी सर। और आपकी तरह हजारों छात्र हैं जो मेडिकल और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं। एंड इवन यहाँ पे मैं एक मिथ भी बस्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम IITian है या हमने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है या BSc मैथ्स करा हुआ है तो हमारे लिए CSAT एक केक वॉक होने वाला है, बट दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि
जो आप इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स देखते हैं उसमें इक्वेशंस, कैलकुलस, ये सब जो होता है वो यूपीएससी सिलेबस से काफी डिफरेंट है। जी सीसैट की जो अप्रोच है दैट इज वेरी डिफरेंट। वहां पे आपको स्पीड भी चाहिए, वहां पे आपको शॉर्टकट भी चाहिए, वहां पे आपको इंजीनियरिंग की तरह थ्योरम्स प्रूव नहीं करने हैं। सीसैट के कोर्स में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि अगर आपको मैथ्स में एकदम बेसिक काउंटिंग के अलावा कुछ नहीं आता तो हम यहाँ पे आपकी हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, जिसमें क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एकदम बेसिक तरीके से एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में जितने भी रेलेवेंट शॉर्टकट्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहेंगे। साथ में सर, आपने डिप्लोमेसी बेस्ड यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखे होंगे कि आज पाकिस्तान ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्स आईआर का डिजाइन रहेगा दैट विल नॉट जस्ट बी अबाउट कि किस तरीके से एक मीडिया हाइप बनाया जाता है न्यूज को लेके या फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को लेके। इंटरनेशनल रिलेशंस में विल बी गोइंग मच बियॉन्ड न्यूज़पेपर एज पर द करंट एग्जाम रेलेवेंस। right. Thank you, sir, for sharing your vision with us. Thank you I'm so sure it will help every aspirant who is watching this. थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी एंड मैपिंग पे। दिस विल बी कवर्ड बाय पल्लवी मैम। शी इज नॉट हियर टुडे, बट आई स्पोक टू हर एंड शी टोल्ड मी दैट शी विल बी कवरिंग एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फोकसिंग इक्वली ऑन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और मैपिंग जो पार्ट है जिससे हम सबको डर लगता है, वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडियन मैपिंग पे फर्स्ट डे से इस पे फोकस रहेगा। नाउ फॉर हिस्ट्री लेट मी इंट्रोड्यूस हर्षवर्धन सर। वेलकम सर। थैंक यू। सर, इसमें मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री को लेकर। सबसे पहले सर, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम ही है जो मैंने फॉलो किया था, एंड उसको रटने में भी सर बहुत टाइम लग गया। आई हैड टू मे बी रीड दैट बुक 6-7 टाइम्स, तब भी जाके शायद मुझे आज पूरी याद नहीं होगी। तो हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है सर? Okay, maximum aspirants are referring the book which sir suggested. So basic problem इस book की है कि ये prelims के लिए आपको helpful हो सकता है, but if you try to write the mains examination, then this book is not going to help you a lot because the conceptual clarity is not going to cover. और दूसरी बात जो मॉडर्न इंडिया में आजकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्रोनोलॉजी कैसे होती है। दूसरी एक और चीज जो होती है कि जब कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसे कैसे डील करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन अ डिटेल इन क्लासेस व्हेन वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट द गांधी एंड अंबेडकर। देन वी आर गोइंग टू कंपेयर द बोथ देयर आइडियोलॉजी, मीन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे डिटेल में मॉडर्न इंडिया में। जी सर। सर, अब हम आते हैं एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर पे। मुझे लगता है सर ये एक मिसनॉमर है, एक मिथ है मार्केट में कि इस सब्जेक्ट को हमें रटने की जरूरत है। मेरे हिसाब से सर दिस इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अधिकतर विद्यार्थी जितने भी होते हैं उन्हें यही समस्या होती है, उन्हें लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, सिर्फ हमें रटना है। हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ एंड हिस्ट्री इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इन इंटरव्यू। अब आप रट के कितना याद रख पाओगे? ये सब्जेक्ट भी बड़ा कंसेप्चुअल है, यानी जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंसेस आपको पता नहीं होते, जैसे एंशिएंट मेडिवल हम कहते हैं कि टॉपिक, लेकिन बदला क्यों है? वैसे ही लेटर वैदिक ये जो पीरियड, उसमें डिफरेंसेस कैसे है? यदि आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी क्लियर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही हम जब पढ़ने वाले हैं तो हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे हम पेंटिंग की बात करते हैं तो हम जो स्टोन एजेस है, स्टोन एजेस से लेके मेडिवल तक पूरे पेंटिंग एक इसमें कवर करने वाले। आर्किटेक्चर है, पूरा आर्किटेक्चर एक इसमें कवर होगा, तो इससे आपको इवोल्यूशन भी पता चलेगा। और जो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आते हैं, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, ये सारी चीजें हम क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जो सिर्फ मेंस में आती है, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। और अधिकतर विद्यार्थी उसे पढ़ते ही नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि 1 या 2 सवाल आएंगे, उसमें क्या पढ़ना है। कुछ लोग बहुत तैयारी करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करने की जरूरत है। मीन्स जिसे हम बुद्धिज्म में कहते हैं मिडिल पाथ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम गोइंग टू कवर द वर्ल्ड हिस्ट्री इन अ सिंपलेस्ट मैनर और आप रियली एंजॉय करोगे हिस्ट्री ये सब्जेक्ट। यस, थैंक यू सर Thank फॉर you. शेयरिंग योर विजन विद अस। अब ये तो हुई कंटेंट की बात, बट लाइक आई टोल्ड यू, मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस वी हैव 2 people, both of whom have appeared twice in the interview stage of this examination. So let me welcome back Varun sir, and along with him let me welcome Utkarsh sir. सो फॉर द मेंटोरशिप, देखिए अगर आप यूपीएससी सीएससी की अपनी जर्नी देखेंगे, एटलीस्ट इट इज 2 ईयर जर्नी। अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से लेके अपने फाइनल रिजल्ट तक की बात करेंगे, अगर आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 ईयर्स लगने वाले हैं। इस 2 ईयर की जर्नी में यू नीड अ मेंटर जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे। अगर आप कोर्स में कहीं चैलेंज फेस कर रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट को मैनेज करना है,
तो उन सब कामों के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए मी एंड उत्कर्ष सर। सो वेलकम उत्कर्ष सर। थैंक यू सर। तो देखिए, जो आपकी 2 ईयर की जर्नी है यूपीएससी सीएससी की, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, किस तरीके से आप कॉलेज के साथ या फिर अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो कैसे आप अपनी स्टडीज को मैनेज करेंगे। तो उत्कर्ष सर, हाउ वी विल बी सपोर्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स regarding all these aspect in our mentorship? बेसिकली मेंटरशिप सेशंस के थ्रू हम लोग मल्टी प्रोज एरिया में वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू यूटिलाइज दिस कोर्स प्रॉपरली। कोर्स में आने वाले चैलेंजेस, अगर आप कोर्स से कहीं डेविएट हो गए हैं तो उस कोर्स को दोबारा आप ट्रैक पे कैसे आएंगे, हम यहाँ पे डील करेंगे। उसके बाद सेकेंड अप्रोच होती है, ये एग्जाम सिर्फ एक कंटेंट और क्वालिटी का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम एक माइंडसेट का भी एग्जाम है। माइंडसेट, आपकी जो जर्नी होती है वहीं से शुरू हो जाता है और लास्ट में आपको पर्सनालिटी स्टेज में मार्क्स दिलवाता है, कई बार उससे आपकी सर्विस ही आईएएस हो जाती है। राइट। तो वो उस माइंडसेट पे हम स्टार्टिंग से मेंटरशिप सेशंस के थ्रू वर्क करना शुरू कर देंगे। Right. And in the final phase of your preparation after the mains examination, we will also focus on your personality development, है ना। देखिए, आप ये सर्विसेज ज्वाइन करेंगे उससे पहले आपकी पर्सनालिटी ऑफिसर वाली होनी चाहिए। आपने सुना होगा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है। तो उन क्वालिटीज को बिल्डअप करने के लिए एक इकोसिस्टम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटीज तो आपकी ही है, हमारा काम है उसे नर्चर करना। तो एक ऐसा इकोसिस्टम हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि उन क्वालिटीज को आप नर्चर कर पाए। सो थैंक यू उत्कर्ष सर। थैंक यू सर। सो नाउ अगर कोर्स का एक बार शेड्यूल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं। एज वी हैव शेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of June. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी इन आवर फर्स्ट फेज, जहां पे कि हम आपको लाइव फाउंडेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो जो 4 मेजर पिलर स्टार्टिंग में आपकी पूरी प्रिपरेशन का फाउंडेशन कवर करते हैं, इनको हम स्टार्टिंग में ही कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड सीसैट, है ना। सीसैट देखिए, आप प्रीलिम्स के बिल्कुल क्लोज नहीं कर सकते, तो 6 months प्रायर टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी विल बी कवरिंग द सीसैट पोर्शन, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो रफली 25 क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। देन मूविंग टू द फर्दर फेज ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन द प्रीलिम्स रिवीजन, कंप्लीट कवरेज ऑफ द करंट अफेयर यहां हम करने वाले हैं मार्च 2025 से मई 2025, 3 month के पीरियड में। यहाँ पे अगेन रैपिड रिवीजन सेशन होने वाले हैं सब सब्जेक्ट के, और सीसैट भी एंड में हम टारगेट करेंगे ताकि आपका सीसैट का कट ऑफ मिस ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप एक यूपीएससी सेंट्रिक माइंडसेट में आ जाएं, ठीक है। होपफुली यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन वी विल बी मूविंग टू योर मेंस एग्जामिनेशन फेज। इवन देखिए, एक चीज बोलूंगा मैं, अगर प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हुआ पहले अटेम्प्ट में लेट से, तो भी आपको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए विद योर मेंस एग्जामिनेशन। तो व्हाटएवर बी द रिजल्ट, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मेंस फाउंडेशन, जहां पे कि 2 चीज हमने पहले टारगेट की थी। मेंस फाउंडेशन में सारे मेंस के मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं, GS 1, 2, 3, 4 ऐसे, एंड उसके साथ आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे विद राइट स्मार्ट एंड लॉस। देन फाइनली आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स, तो बैठना नहीं है, थोड़ा सा घूम सकते हो मेंस एग्जामिनेशन के बाद, बट आफ्टर दैट वी विल बी फोकसिंग अपॉन इंटरव्यू गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम फोकस करने वाले हैं, राइट। तो दिस इज आवर कंप्लीट विजन इन योर GS लाइव फाउंडेशन। इफ आई शेयर विद यू द प्राइसेस, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, हमारा जो विजन था अफोर्डेबिलिटी का, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यू कैन चेक आउट दीज प्राइसेस। ऑफ कोर्स एक लॉन्च ऑफर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 1 week टिल 30th of May, है ना। इसके लिए कोई कूपन कोड रिक्वायर्ड नहीं है, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज अगेन मैं फाइनली बोलूंगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एक क्वेरी मैंने स्टार्टिंग में किया था कि इफ वी विल बी प्रोवाइडिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द PDF, विल इट बी फाइन फॉर यू? Please let us know in the comment box. So I hope we have solved all of your queries, चाहे इंडिविजुअल मॉड्यूल कोर्सेज की हो, हिंदी मीडियम की हो, या फिर GS लाइव फाउंडेशन कोर्स की हो। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बच जाती हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, है ना, या फिर ask@sarthi.com पे भी आप हमें मेल डाल सकते हैं। बाकी वेबसाइट के लिंक एंड ऑल अदर डिटेल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।